अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिरामी क़द्र, दोस्तों, दीनी और इस्लामी भाइयों, मोहतरम नाज़रीन व मोहतरम सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। आज हमने 10वां रोज़ा मुकम्मल कर लिया और 11वीं तरावी हमने पढ़ी और हिंदू पाक वाले अल्हम्दुलिल्लाह 9वां रोज़ा मुकम्मल कर लिया और 10वीं तरावी आज पढ़ी। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को, इबादतों को, नमाज़ों को, तरावी को, वितर की नमाज को, कुरान की तिलावत को, तौबा को, इस्तिग़फ़ार को, नेक अमाल को, सदका खैरात को, ज़कात को, नेक नियति को, इखलास को अल्लाह ताला शरफ़ क़बूलियत बख्शे। जो कमी इन 10 दिनों में थी या कुछ गलती थी या कुछ नुक्स था, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए और आने वाले ये 20 दिनों में अल्लाह ताला हमें पहले से बेहतर, आज से बेहतर नेक जज्बे के तहत, इखलास के तहत अल्लाह के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक या अल्लाह या रहमान रहीम रोज़ा रखने, नमाज़ों की पाबंदी करने, कुरान मजीद की तिलावत करने, ज़िक्र व अस्कार करने, सदका खैरात करने, बहुत ही ज़्यादा तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू होने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहतरम सामईन, कल मैंने जो सुस्ती और काहली से रोज़ा नहीं रखते हैं रमज़ान का, उनके ताल्लुक़ से चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। उसके बाद जब बयान ख़त्म हुआ तो हमारे साथ एक सऊदी दोस्त हैं शेख राशिद, जब उनसे मैंने कहा कि भाई ये ऐसे मसला है, एक डॉक्टर साहब ने कॉल किया था कि कुछ लोग जो है ना रोज़ा नहीं रखते हैं, तो अचानक उनकी आवाज़ तेज़ हो गई, चीखने लगे, कहने लगे वो मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप? मुस्लिम? मैंने कहा हाँ मुस्लिम, ख़ानदानी मुस्लिम। माँ के पेट से जब निकले तो माँ बाप को देखा मुसलमान थे, तो ताज्जुब कर रहे थे कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि जो मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इक़रार करते हैं, कलमे तौहीद का इक़रार करते हैं और वो रोज़ा नहीं रखते हैं रमज़ान के। ताज्जुब हुआ। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। देख रहे हैं आप मेरे दोस्त, अच्छे लोगों की अलामत देख रहे हैं आप। यानी ये तसव्वुर नहीं है अरब में, सऊदी अरब में और दीगर मुसलमानों में कि एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता हो और रोज़ा ना रखता हो, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े ना रखता हो। ये तसव्वुर ही नहीं है। इसलिए उनको अचंभा लगा, ताज्जुब हुआ, उनकी चीख निकल गई, क्या मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ मुसलमान की, मैं काफिर की बात क्यों करूँगा? तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कितनी तकलीफ़ हुई उनको, तो अल्लाह को कितनी तकलीफ़ होती होंगी, कितनी नाराज़गी हुई मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, सुनने वालों को कितनी तकलीफ़ हो रही, कितनी नाराज़गी हो रही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो पालनहार है, जिसने उस कमबख्त को जो रोज़ा नहीं रखता है, उस औरत को, उस मर्द को, उस औरत को जो रोज़ा नहीं रखती है, हाँ, जिसको अल्लाह ताला बिन मांगे 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, 2 आँख दिया, 2 कान दिया, दिल दिया धड़कता हुआ, अक़ल सलीम दिया, सारा वजूद दिया, माँ बाप दिया, भाई दिया, बहन दिया, सारी नेमतें दिया, और अल्लाह का शुक्र अदा ना करता हो, अल्लाह के फ़र्ज़ रोज़े को ना रखता हो, उससे बड़ा गुनहगार, उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा नालायक कौन हो सकता है बताइए? इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। हाँ, ऐसे लोगों को डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए, डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए, फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए, फ़ौरन सच्ची तौबा कर लेके बकिया जो रोज़े हैं उन रोज़ों को रखना चाहिए और जो रोज़े छूट रहे हैं उसकी क़ज़ा कर लेनी चाहिए, फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। कितनी ऐब की बात है। अरे ऐ मुसलमानों, डरो अल्लाह से। इस फितने और फसाद के दौर में, इस बीमारी और वबा के दौर में, इस किस्म का अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है, ऐसे दौर में भी अगर अपने आप को मुसलमान ना बनाए, अपने आप की इस्लाह ना करें, फ़र्ज़ रोज़े ना रखें, तो कब संभलोगे? कब इस्लाह करोगे? कब अपने आप को तब्दील करोगे? कब अपने अंदर दीनी बेदारी, दीनी इख़लाब लाओगे? कब अल्लाह की तरफ पलटोगे? कब सच्ची तौबा करोगे? कब गुनाहों से माफ़ी मांगोगे? कब मुसलमान बनोगे? कब मुसलमान बनोगे? अगर इन हालात में, इन तकलीफ़ दे हालात में, इन परेशान कुन हालात में
جہاں دنیا پریشان ہے، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا پریشان ہے، جہاں لاکھوں کے ڈھیر جو ہے نا بیماریوں کے، میتوں کے، لاشوں کے ڈھیر جو ہے لگے جا رہے ہیں روزانہ، اس کے باوجود بھی مسلمان روزہ نہ رکھے، اس کے باوجود بھی مسلمان مرد عورت روزہ چھوڑ دے، فرض روزہ نہ رکھے، فرض روزہ نہ رکھے، فرض روزہ چھوڑ دے. ہائے ہائے انا للہ راجعون. اس سے بڑا بخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نالائق کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا غلیظ ترین پلید ترین کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نجس کون ہو سکتا ہے؟ انا للہ راجعون. فوراً اب بھی کچھ نہیں گیا. شکر ہے کہ آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے. ابھی بھی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، دل سے توبہ کر لیں. جو روزے آپ نے نہیں رکھے اس سے معافی مانگ لیں، اس پر شرمندہ ہو، فوراً جو ہے نا روزہ رکھ لیں، فوراً روزے کی تیاری کر لیں، فوراً سحری کریں، فوراً روزہ رکھ لیں، اور جتنے روزے آپ کو ملے ہیں وہ مکمل کر لیں. اور جتنے روزے آپ نے چھوڑ دیا ہے جہالت کی بنا پر، شیطان کے نفس پہ کے بات سنتے ہوئے، شیطان کی بات سنتے ہوئے، ان روزوں کو قضا کر لیں. ابھی بھی موقع ہے توبہ کر لیں. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں سب کے سب توبہ کرو، کامیابی مل جائے گی. سچی توبہ کر لیں. اور جو توبہ نہیں کرتا نا، ایسے وقت پر بھی گناہ کرتا ہے، اور گناہ پر گناہ کرتا ہے، آگاہ کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا، توبہ نہیں کرتا، بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص، بہت بڑا ظالم ہے واللہ. قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہیں کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں. اللہ اکبر. اور ظالموں کا حشر بہت برا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے ظالموں کا بہت برا حشر ہوگا. لہٰذا میرے دوستو، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اگر فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرض حج ادا نہیں کرتے، جو ارکان اسلام میں کا اہم رکن ہے، ارکان ہیں، اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کوتاہی کے ذریعے سے، جہالت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، خطرناک گناہ کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. فوراً توبہ کر لینا چاہیے. کبھی بھی ایک نماز نہ چھوڑے جانتے بوجھتے، ایک نماز جانتے بوجھتے نہ چھوڑے، نہ مرد چھوڑے نہ عورت چھوڑے فرض نماز. ایک روزہ نہ چھوڑے فرض، نہ مرد چھوڑے نہ عورت چھوڑے جانتے بوجھتے. نہ زکوٰۃ دینا روکے. زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، واجب ہے، ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے. حج بیت اللہ اگر فرض ہو چکا ہے، اللہ نے صحت دیا ہے، مال دیا ہے، عافیت دیا ہے، حج فرض ہو چکا ہے، فوراً حج کر لیں، تاخیر نہ کریں. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، جن بھائیوں کے تعلق سے معلوم ہوا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ فوراً توبہ کر لیں اور جو ہے نا روزہ رکھنا شروع کریں. ارے یار، ارے میرے دوست، اے مسلمان، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا ہے جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان میں روزے رکھے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تراویح پڑھے، سب کچھ کیا اس نے، لیکن اپنی بخشش نہیں کروا لی. یعنی جس انداز سے روزہ رکھنا تھا نہیں رکھا، جس انداز سے جو ہے نا توبہ استغفار کرنا تھا نہیں کرا، رمضان آیا چلے گیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروا لی، ایسے پر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ہے. کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور جبرائیل نے آمین کہا. اللہ اکبر. محروم ہے، کہا سب سے بڑا محروم ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود بھی اپنی بخشش نہ کروائے. ایسے شخص کے تعلق سے کہا کہ اس پر لعنت ہے، اللہ کی، رسول کی، فرشتے کی، ایسا شخص بہت بڑا محروم ہے. اور جو سرے سے روزہ نہ رکھے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جو سرے سے روزہ نہ رکھے، چھوڑ دے، اس کا انجام، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جیسے ہی مجھے پتا چلا تو میں نے فوراً وہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. حالانکہ یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بیمار آدمی کو دیکھو، کسی بیمار آدمی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس کو تو نے بیماری دی، مجھے جو ہے نا اس سے محفوظ رکھا ہے، عافیت رکھا ہے. تو میں نے بھی فوراً جھٹ سے پڑھا، یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک مرض ہے. اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے فرض کردہ احکامات کو پورا نہ کرنا، یہ بھی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، کینسر سے ہی بڑی بیماری ہے، یہ بھی ایک وبا ہے، کرونا سے بڑا وبا ہے یہ. تو لہٰذا میں نے پڑھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ایسا نہیں بنایا، تیرا شکر ہے، ہم کو عافیت دیا، ہم روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی ہم نے روزہ رکھے، ٹوٹی پوٹی عبادت کی ہے، اگر اس میں کمی رہ گئی تو اس کو دور فرمائے، اگلے چل کر جو ہے نا اس کی بھرپائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تیری عبادت کرنے میں بھی ہماری مدد فرما. ہاں، یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت کرنے میں بھی تو ہماری مدد فرما، تیرا شکر بجا لانے میں بھی تو ہماری مدد فرما، تیرا ذکر کرنے میں بھی ہماری مدد فرما. اللہ کے رسول نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، عبادت بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اور اللہ سے دعا بھی طلب کرنا ہے کہ اے اللہ
جیسے شکر بجا لانا ہے ویسے شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جیسے تیرے کو یاد کرنا ہے، جیسا ذکر کرنا ہے تیرا، اس انداز سے ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما نیکی کی، اور تیری عبادت جس انداز سے کرنا ہے اللہ اس انداز سے عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا کرنا۔ یہ دعا بھی اللہ کے رسول نے سکھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا خوش نصیب ہوں گے ایسے صحابہ۔ اس کے بعد فرمایا اے معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا ضرور پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ کیا فرمایا؟ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا ضرور کریں، یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تو میری مدد فرما، ہائے اللہ، اے اللہ تو میری مدد فرما کس بات کے لیے؟ تیرا ذکر کما حق کرنے کے لیے، تیری یاد کما حق کرنے کے لیے، جیسے تجھے یاد کرنا چاہیے اس انداز سے یاد کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ وہ شکر کا، اے اللہ اے رحمان میری مدد فرما تیرا شکر بجا لانے میں۔ کتنی نعمت اللہ نے دیا ہے، ان کا کیسے شکر بجا لائے، اے اللہ اس کی بھی توفیق مجھے دے تیرے شکر بجا لانے میں۔ اس کے بعد کہا وہ حسن عبادت، اچھے انداز سے تیری عبادت کرنے میں، اچھے انداز سے روزے رکھنے میں، اچھے انداز سے نماز پڑھنے میں، اچھے انداز سے زکوٰۃ ادا کرنے میں، اچھے انداز سے حج بیت اللہ ادا کرنے میں، اچھے انداز سے خیر و خوبی کے ساتھ فرائض انجام دینے کے لیے، سنن اور نوافل ادا کرنے کے لیے، نیک اعمال ادا کرنے کے لیے اللہ اس کی بھی مجھے توفیق عطا فرما دے، اس کی بھی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ یہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے۔ اور آج کا مسلمان نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، انا للہ راجعون۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پریشانی ہے، مصیبت ہے، کرونا وائرس آ گیا، فلاں سبات فتح چلاتے ہیں، فلاں جو ہے نا مارتے ہیں، فلاں ایسا کرتے ہیں، فلاں پروپیگنڈا کرتے ہیں، فلاں بدنام کرتے ہیں، انا للہ راجعون۔ کیسے نہیں کریں گے بتائیے آپ؟ جب آج کا نام کا مسلمان فرض روزے چھوڑ دے، فرض نماز چھوڑ دے، فرض زکوٰۃ چھوڑ دے، حج بیت اللہ ادا نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے اور اللہ کو بھلا دے، انا للہ راجعون، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کو اس نے بھلا دیا اپنے برے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، اللہ نے بھی اس کو بھلا دیا۔ جب اللہ نے ایسے بندوں کو بھلا دیا پھر غیروں کو جو ہے اللہ نے ایسے بندوں پر مسلط کر دیا، وہ مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، لاٹھیاں مارتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی رسوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، آخرت میں تو جہنم کا گڑھا ہے، آگے آگے دوزخ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہم احفظنا اعاذنا اللہ من۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ یعنی ذرا غور کیجئے، کوئی مسلمان اللہ کو بھلا دے، اللہ کا کچھ نقصان ہے؟ کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز کا مالک خالق اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اگر بندے اللہ کو بھلا دے تو کچھ فائدہ، کچھ نقصان نہیں ہوتا اللہ کا نہ، اور اگر بندے اللہ کو یاد کرے تو اللہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ بندوں کو بھلا دے، اگر اللہ بندوں کو بھلا دے، اپنے رحمت سے دور کر دے، تو کتنا بڑا نقصان ہے بندوں کا، انسانوں کا، مسلمانوں کا، بتائیے۔ تو لہذا فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے کلمہ گو مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ لہذا فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی کیا مدد؟ کیا اللہ کو کھانا کھلانا ہے؟ اللہ کو کپڑا پہنانا ہے؟ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، بندوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے وہ کام کرے، اور اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جائے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے فرض کردہ چیزوں کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، قرآن پر چلنا، حدیث پر چلنا، اللہ کی ماننا، رسول اللہ کی ماننا، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے اس سے بچنا، حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے اس کو اپنانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ جب اللہ کی مدد آپ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے کریں گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمنوں سے بچائے گا، بیماریوں سے بچائے گا، مصیبت سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے گا، عزت کی زندگی دے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا، میدان حشر کے عذاب سے بچائے گا، اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جتنا آپ کے پاس اخلاص ہوگا، جتنا آپ کے پاس للہیت ہوگا، جتنی نیک نیتی ہوگی، جتنے جذبہ خیر کے ساتھ آپ نیک اعمال کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں گے، اور نمازوں کی پابندی کریں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج بیت اللہ ادا کریں گے، اور دیگر احکامات پر عمل کریں گے، تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو صدیقین میں، شہداء میں، انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہاں واللہ
अल्लाह की कसम। वमन युतिइल्लाह रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह, जो अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह के रसूल की मानते हैं, जो कुरान हदीस के मुताबिक करते हैं, शिर्क बिदात खुराफात से बचते हैं, एक अल्लाह की बात करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हैं, नेक अमाल करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, उनकी नीयत भी साफ़ है, उनका दिल और दिमाग भी साफ़ है, उनका खून भी साफ़ है, अच्छी ज़िंदगी है, हर एक से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, बीवी के हकूक़, बच्चों के हकूक़, माँ बाप के हकूक़, दोस्तों के हकूक़, बंदों के हकूक़, मखलूक के हकूक़ अदा करते हैं, अल्लाह का हक़ भी अदा करते हैं। जो ऐसे लोग बढ़ जाते हैं तो अल्लाह फरमाता है ऐसे लोगों को हम नबियों के साथ, सिद्दीक़ों के साथ, सालिहीन के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठाएंगे और उनका मुकाम मर्तबा भी अच्छा करेंगे। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अदबन गुजारिश है, अभी भी मौका है, वो सच्ची तौबा कर लें। जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, या रोज़ा रखते हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं, या नमाज पढ़ते हैं रोज़ा नहीं रखते हैं, या नमाज पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं ज़कात में जो है ना डंडी मारते हैं, या फिर नमाज पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं ज़कात देते हैं लेकिन हज बैतुल्लाह जो है ना अदा नहीं करते, इन तमाम लोगों को सच्ची तौबा करनी चाहिए, फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया फ़ौरन हज बैतुल्लाह अदा करे, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो गया फ़ौरन ज़कात अदा करे, जिन पर रोज़े फ़र्ज़ हो गए, माह रमज़ान आ गया, वो सही सालिम है, मुकीम है, आकिल है, बालिग है, वो रोज़ा रखे, वो रोज़ा ना छोड़े। और तमाम मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है, पंज वक्ता नमाज फ़र्ज़ है, वो नमाज की पाबंदी करे, चाहे रमज़ान हो गया रमज़ान हो, एक नमाज भी जानबूझ कर ना छोड़े। जो 4 नमाज़ें पढ़ता है वो नमाजी नहीं है, जो 3 नमाज़ें पढ़ता है वो नमाजी नहीं है, जो 2 नमाज़ें पढ़ता है वो नमाजी नहीं है, जो 1 नमाज़ पढ़ता है वो नमाजी नहीं है, और जो जुम्मा पढ़ता है उसका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। उनको डर जाना चाहिए, उनके घर वालों को भी डर जाना चाहिए। और जो नमाज़ पढ़ते हैं उनके घर में कोई नमाज़ नहीं पढ़ने वाला है, जो रोज़ा रखते हैं उनके घर में रोज़ा नहीं रखने वाला भी है, जो ज़कात देते हैं जो उनके माहौल में, माशरे में, उनके घर वालों में, उनके ख़ानदान में ज़कात देने वाला नहीं है, जो हज बैतुल्लाह अदा करते हैं उनके ख़ानदान में, उनके अफराद ख़ानदान में, उनके माशरे में हज बैतुल्लाह करने वाला नहीं है, हज बैतुल्लाह अदा करने वाला अदा नहीं करने वाला है, तो ऐसे लोगों से बैकाट करे, ऐसे लोगों को समझाए, बैकाट करे, उनको दूर करे, उनकी इस्लाह करे। अगर मानते हो तो ठीक है, वरना जो है ना उनको छोड़ दे अपने रास्ते पे। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे सामईन, नाज़रीन, रोज़ा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई जानबूझकर एक रोज़ा भी, फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ देता है और ज़िंदगी भर भी वो रोज़ा रखते जाए, एक रोज़े का बदला रखे जाए, तो वो ज़िंदगी भर रोज़ा रखने से भी एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा नुकसान है बताइए, कितना बड़ा खसारा है, कितना बड़ा खसारा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मामूली बात नहीं है। एक रोज़ा अगर कोई जानबूझकर छोड़ देता है और ज़िंदगी भर उसको एहसास हुआ, पछतावा हुआ, उसके बाद रोज़ा रखता है, तो ज़िंदगी भर के जो है ना रोज़े के बराबर नहीं हो सकता है। फ़र्ज़ रोज़े की इतनी बड़ी अहमियत है, लिहाजा सच्ची तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें। और जितने रोज़े बाकी हैं वो बहुत बेहतर, जो रोज़ेदार हैं ना उससे बेहतर अंदाज से रखें, सदका खैरात ज़्यादा करें, कुरान की तिलावत ज़्यादा करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, ख़दम ख़दम पर अल्लाह से माफ़ी मांगे, और रमज़ान के बाद, ईद बनाने के बाद जो रोज़े छूट गए हैं ना उसकी क़ज़ा कर ले इंशाअल्लाह ताला। और आइंदा एक नमाज भी ना छोड़े, पूरी नमाज़ें पढ़े, एक रोज़ा भी जो है ना तर्क ना करें, पूरे रोज़े हर रमज़ान के रखें, और फ़र्ज़ रोज़े के अलावा जो नफिल रोज़े हैं उसको भी रखें, ताकि कल मरने के बाद अगर हमारे फ़राइज़ में से कुछ कमी रह गई तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को कहेगा कि देखो अभी फ़र्ज़ में कुछ कमी, कुछ रह गई है, कुछ नुक्स रह गया है, चलो देखो कुछ नफिल है, कुछ सुन्नतें हैं, तो नफिल और सुन्नतों के ज़रिए से जो है ना अल्लाह ताला इस फ़र्ज़ में जो कमी रह गई नुक्स उसको पूरा करता है, दूर कर देता है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, मामूली बात नहीं है, सुनन मामूली बात नहीं है। नफिल रोज़े या नफिल नमाज़ें, नफिल अमाल, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ, तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, सामईन इकराम, अपने आप की इस्लाह कर लीजिए, तौबा कीजिए, माफ़ी मांगिए, गिड़गिड़ाइए और अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाइए। ये माह रमज़ान बहुत बड़ी फजीलत का महीना है, बहुत बड़ा फजीलत का महीना है, मामूली चीज़ नहीं है ये। अल्लाह अकबर। इसकी आमद से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करते थे, रमज़ान की आमद से पहले रोज़े रखते थे, तैयारी करते थे। रमज़ान आज जब आया तो अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम के सामने बयान किया, देखो अजीम शान महीना आने वाला है, उसकी तैयारी करो, उसके इस्तकबाल करो। अल्लाह अकबर। जब ये महीना आ जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, खूब मेहनत करते, हाँ बहुत हिस्सा लेते। नमाजों में दिलचस्पी बढ़ जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक आमाल में बढ़ जाती, सदका खैरात में बढ़ जाते। हाँ, इसीलिए फरमाया ऐ खैर की तरफ आगे बढ़ने वाले, अक़बिल, आगे बढ़, और ज़्यादा आगे बढ़, और ज़्यादा आगे बढ़, और ज़्यादा आगे बढ़। हाँ, ऐ शर के कामों में आगे बढ़ने वाले, शर के कामों से रुक जा, रुक जा, रुक जा। अल्लाह अकबर। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है रमज़ान में कि शैतान को कैद कर दिया जाता है, जेल में जंजीरों में बंद कर डाल दिया जाता है, जेल में। इससे बड़ी फजीलत और क्या चाहिए ऐ बेदीनों, ऐ कमज़ोर मुसलमानों, कि माह रमज़ान जैसे ही आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं,
जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इतने फजीलत वाले महीने में भी आप रोज़ा ना रखें, इबादत ना करें, कुरान की तिलावत ना करें, आम दिनों की तरह गुजारे, काफिरों की तरह गुजारे, यहूदियों की तरह गुजारे, हिंदुओं की तरह गुजारे। आपसे बढ़कर कोई बदबख्त हो सकता है, नालायक हो सकता है, गुनहगार हो सकता है? बताइए आप। हाँ, वहाँ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सुबह में कुरान ख़त्म कर रहे हैं, शाम में कुरान ख़त्म कर रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दरस हदीस बंद कर कर कुरान की तिलावत कर रहे हैं कि ये कुरान का महीना है, ये सब्र का महीना है, सब्र कर रहे हैं तकलीफ़ों पर, भूख प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद रख रहे हैं। मन साम रमज़ान ईमान और इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, खुशखबरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। जो ईमान की हालत में अल्लाह से नेकी की उम्मीद, सवाब की उम्मीद रखते हुए रोज़ा रखता है, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमान इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रात में तरावी पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, क़ियाम करता है अल्लाह के लिए ईमान की हालत में और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता है, उसके भी सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। रोज़ा रखने से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ये फजीलत बताई गई है। और एक तरफ ये कहा गया ये रमज़ान के रोज़े मामूली रोज़े नहीं है, रोज़ा ये तमाम इबादतों में से एक ख़ास इबादत है, ख़ास इबादत है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बी, रमज़ान के रोज़े बंदे मेरे लिए रखते हैं, मैं ही इसका बदला दूंगा। क्यों? इसलिए कि नमाज में दिखावा है। लोग देखते हैं आपको, जब नमाज में आप जाते हैं मस्जिद में, बीवी देखती है वज़ू कर रहा है शौहर, बच्चे देखते हैं वज़ू कर रहा है, नमाज के लिए जा रहा है, लोग देखते हैं नमाज के लिए। आप हज कर रहे हैं तो सारी दुनिया देखती है, महल्ले वाले देखते हैं, घर वाले देखते हैं, सबको मालूम होता है कि आप हज करके आए हैं। आप ज़कात देते हैं तो लोगों को मालूम होता है, अगर लोगों को मालूम भी नहीं हुआ तो कम से कम जिसको आप दे रहे हैं उसको तो पता चलता है कि आपने दिया है। नमाज का मामला, ज़कात का मामला, हज का मामला, दिक्र अमाल का मामला अलग है, लेकिन रोज़े का मामला बिल्कुल अलग है। मुनफरिद इबादत है ये बिल्कुल अल्लाह के लिए ख़ास इबादत है। अब मैं रोज़ा था आज या नहीं था, मेरी बीवी भी नहीं जानती, मेरे बच्चे भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। इसीलिए कहा कि मैं रोज़े की जो है ना, जो रोज़ा रखता है बंदा, उसका मैं अजर जो है ना 10 गुना से लेकर 700 गुना तक नहीं लिखूंगा, बल्कि उसका अजर, उसका सवाब, उसकी नेकियां बेतहाशा मैं ही दूंगा। कितना दूंगा अल्लाह ही जानता है। जितना इखलास मेरे अंदर होगा, जितना ईमान मेरे अंदर होगा, जितनी साफ नीयत के साथ मैं रोज़ा रखूंगा, उतना बड़ा अजर मिलेगा। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी भी कहा है। हाँ, मामूली बात नहीं है, इसलिए कि रोज़े में दिखावा नहीं है, रोज़े में रियाकारी नहीं है। हो सकता है बंदा रोज़ा सहरी किया होगा, उसके बाद जो है ना पानी पिया होगा, छुपकर खाया होगा, रोज़ा तोड़ दिया होगा, किसको मालूम। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, रोज़े की बड़ी फजीलत है। लिहाजा अगर एक रोज़ा भी कोई जानबूझकर छोड़ देता है, सारी ज़िंदगी भी वो रोज़ा रखे एक रोज़े के बदले, उसका जो है ना उसका बराबर नहीं हो सकता है। लिहाजा सच्ची तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें। अत्ताइब मिन ज़ंबि कमा ला ज़ंब लहु, फरमाया अल्लाह के रसूल ने, सच्ची तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसे पाक होता है गोया कि उसने गुनाह ही किया ही नहीं। माफ़ी मांग लें, हर दर भी ज़िद ना करें, दूसरे लोगों को ना देखें, काफिरों को ना देखें। हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, हमें तन्हा इस दुनिया में भेजा है, तन्हा हमको अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह के अजाब से कोई बच नहीं सकता है, और अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। थोड़ा काट लेके देखें, बर्दाश्त कर सकते हैं। थोड़ा गर्म पानी या गर्म दूध डालकर देख लीजिए, आप बर्दाश्त कर सकते हैं। गर्म पानी में उंगली डालिए, कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। आग में उंगली डालिए, कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। गर्म चीज़ को एकदम पकड़ लिए, बर्दाश्त कर सकते हैं। या गर्म पानी को एकदम मुंह में डाल लीजिए, या गर्म चाय को एकदम मुंह में बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर कैसे अल्लाह ताला के अजाब को बर्दाश्त करेंगे यार? अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह के रसूल पनाह मांगते थे, अल्लाह वजीर मिनन्नार बोलकर। अल्लाह के रसूल पनाह मांगते थे कि अल्लाह मेरा हिसाब आसान करना, अल्लाह मुहासिबनी हिसाब यसीरा कहते थे। गुनाहों से माफ़ी मांगते थे। हज़रत आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, अल्लाह मैंने जुल्म किया है, हमने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। हज़रत यूनुस ने कहा रब्बना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह इब्राहिम ने, मूसा ने, ईसा ने, अंबिया ने दुआ की, अल्लाह से पनाह मांगी है। तो लिहाजा हमको भी अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, और सच्ची तौबा करके अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाना चाहिए। जो भी अरकान इस्लाम है, जो भी फ़राइज़ है अल्लाह ताला के, उसको अच्छी तरह समझकर उसको अच्छी तरह से जो है ना अपने जिस्मों पर लागू करना चाहिए, फ़राइज़ को पूरा करना चाहिए, और जो भी अहकामात अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं एक मोमिन, एक मुसलमान होने के नाते उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला और नेक आमाल को तेरी मदद के साथ अच्छे अंदाज से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या अल्लाह या रहमान रहीम अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। या अल्लाह तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व दुआअना
वसालिह अमाल। अल्लाह जो भी मुसलमान रोज़ा रखे हैं उनके रोज़ों को, उनकी इबादतों को, उनके हर किस्म के नेक अमल को कबूल फरमाते हुए जो कमी है रह गई है उसको दरगुजर फरमा, उसको पूरा फरमा दे। और आइंदा के लिए जो अल्लाह बाकी एक अशरा गुजर चुका है, बाकी जो है ना 2 अशरे रह गए हैं, इसमें पहले से बेहतर इबादत करने, पहले से बेहतर रोज़ा रखने, पहले से बेहतर तुझे राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, जब मौत दे हालत ईमान पर मौत अता फरमा। अल्लाह इस मरज़ को, जो मरज़ कोरोना मरज़ का छाया हुआ है, अल्लाह इसको एक सलख ख़त्म कर दे। अल्लाह हमसे, हम मुसलमानों से अल्लाह इस वबा को ख़त्म कर दे, दूर कर दे। अल्लाह इसको भगा दे। अल्लाह मसाजिद के दरवाज़े तेरी इबादत के लिए, तेरे बंदे के लिए खोल दे। ख़ास तौर से हरमैन शरीफैन के दरवाज़े अल्लाह इबादत के लिए खोल दे, उम्रे के लिए खोल दे, ज़ियारत रसूल के लिए खोल दे, नमाज़ों के लिए खोल दे। अल्लाह इसी तरह आने वाले ज़िलहज्जा में हज्ज बैतुल्लाह का इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह जल्द से जल्द माह रमज़ान और रोज़ेदारों की बरकत से इस वबा को हमसे दूर कर दे। सेहत व आफ़ियत ज़िंदगी, ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। अल्लाह सच्ची तौबा करके अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो बीमार हैं शिफ़ा कामिल आजिला अता फरमा। अल्लाह जो ज़िंदा हैं उन्हें सेहत व आफ़ियत ज़िंदगी और तौहीद वाली ज़िंदगी और मुत्तबे सुन्नत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। जो इंतकाल कर गए हैं, जो तौहीद पर थे, अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, मुझे भी सेहत व आफ़ियत नसीब फरमा दे। जो कमी, जो बीमारी है अल्लाह उसको दूर फरमा दे, सेहत व आफ़ियत अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हम सब पर रहम फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अन्ता खैरु मन ज़क्काहा अन्ता वलिय्युहा व मौलाहा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।